नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका जियो स्पेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो भारत की ग्रेटनेस को शोकेस करता है। प्राचीन भारत की लॉस्ट नॉलेज। भारत जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, अपने आप में ही ज्ञान का खजाना था। यहाँ के ऋषि मुनि सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स भी थे। उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया था कि जो आज हमें एक मिस्ट्री की तरह लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। आर्यभट्टा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो आज भी रेलेवेंट है। आर्यभट्टा ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी यानी कि अर्थ अपने ही एक्सिस में रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन आर्यभट्टा का कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने अर्थ का सर्कमफरेंस को कैलकुलेट किया था, जो मॉडर्न साइंटिस्ट भी उस कैलकुलेशन को अग्री करते हैं। उनका कैलकुलेशन बिना किसी टेलीस्कोप या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के कारण इतना प्रिसाइज हुआ, तो आप इमेजिन करो कि उनका नॉलेज क्या होगा उस समय। भारत के वेदों में ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। ऋग्वेदा में काल चक्र यानी कि साइक्लिकल नेचर ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। आज फिजिसिस्ट जहां टाइम डायलेशन और पैरेलल यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं, हमारे पूर्वज इसके बारे में हजारों साल पहले ही लिख चुके हैं। यही नहीं, महाभारत और रामायण जैसे टेक्स्ट में भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मेंशन की जाती है। उदाहरण के लिए पुष्पक विमान, जो ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र करता है जो स्पेस में ट्रैवल कर सकता था। क्या ये पुरानी कहानियां हैं या एंशिएंट साइंस? ये तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है। नेक्स्ट अब बात करते हैं भारत के आर्किटेक्चर की। प्राचीन भारत के मंदिर, पैलेसेस, इंटायर सिटीज इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वो नेचर के साथ परफेक्ट ब्लेंड करने पाए। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, आप सबने उसका नाम तो सुना ही होगा। टेम्पल के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक पत्थर है ग्रेनाइट का, जिसको अगर आप टेम्पल के ऊपर चढ़ाना चाहे तो आपको 6 किलोमीटर का लंबा इंक्लाइन पैसेज बनाना पड़ेगा, सिर्फ उस 80 टन के पत्थर को टेम्पल के ऊपर रखने के लिए, बिना किसी ट्रक या फिर कोई भी क्रेन के। उस जमाने में लोगों ने ऐसा किया था। पर क्या आप जानते हैं कि सोनार्क सन टेम्पल में एक जायंट सन रियल यानी कि एक जायंट घड़ी की तरह डिजाइन किया गया है। इस टेम्पल की आर्किटेक्चर में 12 पेयर्स और व्हील है जो टाइम के डिफरेंट आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये व्हील इतने एक्यूरेट है कि इनके शैडोज के थ्रू एग्जैक्ट टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी मॉडर्न क्लॉक के। इसके अलावा ढोलावीरा जैसे सिटीज में वाटर कंजर्वेशन की एडवांस टेक्निक यूज की गई थी, जहां पानी का रिजर्वियर और स्टेप वेल इतना इफेक्टिवली डिजाइन किया गया था कि वो आज भी हमें अमेज कर देता है। भारत की मेडिकल साइंस भी अपने समय में काफी ज्यादा आगे थी। सुश्रुता जो कि फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं, उन्होंने सुश्रुता समृद्धि में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स को मेंशन किया है। ये टेक्निक्स इतनी एडवांस थी कि उनमें प्लास्टिक सर्जरी, कैटरैक्ट ऑपरेशन, ये सारे बिना एनेस्थीसिया के कैसे किया जाए, और सब में नेचुरल हर्ब्स यूज करके आपका ऑपरेशन किया जाता था। विष्णु शर्मा जो पंचतंत्रा सिर्फ की कहानियों का किताब है, ये सिर्फ बच्चों की कहानियों का ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैनुअल था जो लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और एथिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाता था। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और माइंड साइंस की। योगा, आयुर्वेदा भारत के कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक होलिस्टिक सिस्टम है जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करता है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, जो कि हम बात करते हैं वैदिक मैथ्स की, जिससे हम आज भी स्कूल्स में सीखते हैं, ऐसे मैथ्स के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजीली कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में बताता है। आयुर्वेदा में 5000 पुरानी रेमेडीज हैं जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स से थ्रू एलिमेंट्स को ट्रीट करती है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। जैसे टर्मरिक का यूज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए होता था, जिससे अब मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है। इन सब चीजों को देखकर लगता है कि भारत एक ऐसा देश था जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड था। लेकिन टाइम के साथ साथ इन्वेजन्स और कोलोनाइजेशन की वजह से ये नॉलेज तो खत्म ही हो गया है। पर अगर हम अपनी हिस्ट्री को प्रॉपर्ली स्टडी करें तो हम इन एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स को रीडिस्कवर और रिवाइव कर सकते हैं, जिससे का बेनिफिट पूरा देश और पूरी दुनिया को होगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जर्नी द लॉस्ट नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर करें लाइक, सब्सक्राइब करें जियो स्पेस को और बेल आइकन को दबा दें। अपना थॉट्स कमेंट्स में बताएं और शेयर करें कि क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत की नॉलेज आज भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप एक्सप्लोरिंग और अपने रूट्स से जुड़े रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।